हेलो नमस्कार, मैं चक्रवात और हमें सीबीएसई सिलेबस के डे 2 में हैं। डे फर्स्ट हमने किया था 4-5 दिन पहले और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने शुरू कर रखा है। यहाँ आज जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें हमें सामान्य इसके सिंपल डेफिनेशन वगैरह, चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। अब आज हम उसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक बात हमने उसमें लिखी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे डिपेंड करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, देन एट विच द electrons reaches the body will be negatively charged and another will be positively charged। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जहां जा रहे हैं वहां कौन सा चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। और जहां से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूमेरिकल्स में ये बात बहुत काम आएगी, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस चार्ज से चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर होंगे उतने वहां से निकले, उतने वहां से दूसरी जगह पहुंचे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हर जगह अप्लाई होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये प्रॉपर्टी भी है चार्जेस की, और ये भी न्यूमेरिकल में एक जगह गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर काम आएगी न्यूमेरिकल्स में। तो टोटल चार्ज जो होता है वो सम होता है, वहां जितने भी चार्जेस है उनका सम कर दो, टोटल कर दो, वही कंप्लीट चार्ज होगा। उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, एल्जेब्रिक सम कह सकते हैं उसको, एल्जेब्रिक सम कर दो से कि पॉजिटिव है तो सबको ऐड कर दो, नेगेटिव है तो उतना माइनस कर दो। अब अपने पहले इसकी बात करते हैं यहाँ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो 2-3 मेथड्स है चार्जिंग के, सिंपल। उसमें सबसे पहला है चार्जिंग बाय फिजिकली कांटेक्ट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के फिजिकली कांटेक्ट करवाए, मतलब टच करवाए, तो भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज हो जाता है। कैसे, ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है फ्रॉम हाई टू लो, ये कह सकते हैं। हर चीज जो है वो हाई टू लो ट्रांसफर होती है। अगर हम कोई लिक्विड भी डालेंगे तो किसी अगर सरफेस पे डालें तो जिधर उसका लेवल हाई है और जिधर लो है, तो हाई टू लो वो लिक्विड, जैसे पानी डालते हैं फर्स्ट पर, तो जिधर ढलान है, जिधर लेवल लो है, उधर क्या होगा, वो ट्रांसफर होगी। चार्जेस में भी कोई बात अप्लाई होती है, जहां चार्जेस ज्यादा है वहां से चार्ज ट्रांसफर होकर किधर चले जाएंगे, जिधर चार्जेस कम है। तो अगर इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी बॉडी या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्जेस ज्यादा हैं, ये चार्जेस हैं। दूसरी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे या तो चार्जेस नहीं है, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, या फिर चार्ज है तो कम है उसपे। तो वहां अगर डिफरेंस है तो क्या होगा, हाई टू लो चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे और उसमें एक्स्ट्रा कोई वर्क हमें करना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट मेथड जो वो बिल्कुल सिंपल है कि इसमें क्या होगा, व्हेन ए चार्ज बॉडी is contact into the another uncharged body, then from charged body electrons charge can transfer from charged body to another uncharged body, then both bodies will be charged positively and negatively। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगी, कौन सी नेगेटिव से चार्ज होगी। तो जहां से चार्ज निकलेंगे वहां पॉजिटिव आएगा, और जहां चार्ज पहुंचेंगे, चार्ज से मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और ये हम पहले डिस्कस कर लिया था कि ओनली इलेक्ट्रॉन जो वो पार्टिसिपेट करता है इसमें चार्जिंग में। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं मतलब वहां भी हमने बात की, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो वहां कौन सा चार्ज पहुंच रहा है, नेगेटिव चार्ज पहुंच रहा है, इसलिए वहां नेगेटिव हो जाएगी, और जहां से निकल रहे हैं वो पॉजिटिव है तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी हम चार बार थोड़ा सा शॉर्ट में डेफिनेशन लिख सकते हो। व्हेन ए चार्ज बॉडी कांटेक्ट, व्हेन ए चार्ज बॉडी कांटेक्ट विद ए अनचार्ज with an uncharged body, then electrons can transfer
from charged body to another, या अनचार्ज बॉडी कह सकते हैं, अनचार्ज बॉडी. इन दिस वे both bodies are charged positively and negatively. अब पॉजिटिव कौन सी होगी और नेगेटिव कौन सी होगी? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, द बॉडी एट विच इलेक्ट्रॉन रीचेस दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड अनदर विल बी पॉजिटिवली. एक बार लिख लेते हैं, बार-बार नहीं लिखेंगे, दो मेथड और पढ़ेंगे, उनके अंदर भी डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सी पॉजिटिव से कौन सी नेगेटिव. आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन जहां जा रहे हैं तो वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहां से निकल गए वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव से शो करते हैं. प्लस का मतलब है वहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, डबल प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ट्रिपल प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए. तो इसका मतलब जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो अपन इसके अंदर नेक्स्ट इसमें चाहे तो लिख सकते हैं कौन सी बॉडी जो है वो पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी. द बॉडी एट विच इलेक्ट्रॉन reaches that it will be negatively charged and दूसरी वजह से another will be positively charged. और इस तरह से दोनों बॉडीज क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है. तो ये कॉमन बात है, ज्यादा इनका एग्जाम में या इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ये बात जरूर इसलिए इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स में इसका थोड़ा यूज हो जाएगा कि उसमें थोड़ा लैंग्वेज में दे देते हैं, तो फिर अपने को ये भी पूछ लेते हैं कितना मास ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, कहाँ पर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा. तो अगर ये बात अपने को पता है तो हम इजी वे में बता सकते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका सेकेंड. नेक्स्ट है सेकेंड, इसके अंदर सेकेंड मेथड चार्जिंग का, ये ऑब्जेक्ट जो कैसे चार्ज करते हैं उसके लिए सेकेंड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आपने 11th में पढ़ चुके हैं आपने डिटेल से. फ्रिक्शन क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर उनको रब करते हैं तो वही क्या है? वही फ्रिक्शन है. अगर दो रगड़ते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को तो उसे फ्रिक्शन कहते हैं. अब फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन में जैसे हम रबिंग करते हैं दो ऑब्जेक्ट की, तो वहां फ्रिक्शन के कारण वहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब वो एनर्जी जो है वो दो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे? ले लेंगे. और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? बाउंड रहते हैं. किससे? विद न्यूक्लियस. अट्रैक्शन फोर्स विद न्यूक्लियस. तो उस अट्रैक्शन को अपना क्या करना पड़ेगा? वहां से क्रैक करना पड़ेगा और वहां से उसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना पड़ेगा. इसके लिए अपना क्या चाहिए? वहां से एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए. तो अब ये एक्सटर्नल एनर्जी कहां से आ गई? रबिंग से. अब क्योंकि रबिंग अपने आप नहीं हो रही, रबिंग के लिए भी क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा. वही वर्क एनर्जी में बाकी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हर जगह अप्लाई होगा. नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो वही बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है इसके अंदर. तो हम जब रबिंग कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, हमारी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. तो वही एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है? रबिंग में ट्रांसफर हो रही है, फ्रिक्शन में ट्रांसफर हो रही है. और वही एनर्जी किसको मिल रही है? इलेक्ट्रॉनों को मिल रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्री होंगे, दूसरी बॉडी पर पहुंच जाएंगे. तो सिंपल हम ये कह सकते हैं बाय रबिंग इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. तो इसके भी हम सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टू ईच अदर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ड्यू टू दिस प्रोसेस फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड बोथ विल बी चार्ज्ड. अब चार्ज कैसे होंगे ये बात हम कर चुके हैं, ये हम यहां दोबारा नहीं लिखेंगे कि जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, और जहां से निकल रहे हैं वो क्या है? पॉजिटिवली
चार्ज है। ये हो गई इसकी दूसरी बात। थर्ड बात लेते हैं इसके अंदर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, इसलिए इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं कभी बार शॉर्ट क्वेश्चन में। बाकी दोनों में एक कॉमन बात है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। दोनों में क्या टच कॉमन है कि अगर कांटेक्ट फिजिकली कांटेक्ट है, इसका मतलब तो दोनों को टच करवा रहे हैं, तो टच ही करवा रहे हैं केवल, और उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं अनदर बॉडी में। फ्रिक्शन में क्या है, टच करवा रहे हैं लेकिन रबिंग भी करवा रहे हैं साथ साथ, तो उसमें भी क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में ही जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है। लेकिन थर्ड जो पॉइंट अपने पढ़ेंगे उसमें बस इतना ही डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के कारण ये प्रोसेस भी अलग हो जाता है कि यहाँ बिना टच के एक बॉडी जो है, एक जो ऑब्जेक्ट है उसको हम चार्ज कर देंगे दूसरे ऑब्जेक्ट से, लेकिन हम उसको टच नहीं करवाएंगे। ये बात इसके अंदर कॉमन है। तो हम ये भी कह सकते हैं, द प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज बॉडी डेवलप्स अपोजिट चार्जेस विदाउट कॉन्टेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। ये भी हम इसके अंदर कह सकते हैं कि बिना कांटेक्ट किए दूसरे ऑब्जेक्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो पहले इसकी आप डेफिनेशन लिख लें, और फिर हम इसकी जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप है, उसकी हम बात करेंगे कैसे है उसको आप समझ लें, और फिर कोशिश ये करें कि शुरू से ही आईडी डाल लें, कि खुद की लैंग्वेज का थोड़ा सा यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड द प्रोसेस इन विच in which an uncharged object is charged without contact to another ऑब्जेक्ट। यानी ये भी कह सकते हैं कि एक अनचार्ज जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या रहे, चार्ज आ रहे। एक बात ध्यान रखिए कि चार्ज के लिए कुछ लॉज है, वो हम आगे लिखेंगे। उसमें प्रॉपर्टीज है, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिविटी कि जो हमने बात की थी, अलजेब्रिक सम जो होता है वही टोटल चार्जेस की इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर जिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेते हैं, वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी होता है। तो चार्जेस में भी ये बात हम वहां लिखेंगे कि चार्जेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक डिफरेंस है इसमें, ये नहीं कि सेम अपने उसके एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ले लें। एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बट चार्ज कैन नॉट ट्रांसफर इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। चार्ज का मीडियम चेंज नहीं होगा, चार्ज तो चार्ज ही रहेगा। एनर्जी तो चेंज हो सकती है कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल में चेंज कर देंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन चार्ज तो क्या रहेगा, चार्ज ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज जो है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, चार्ज केवल ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, लेकिन क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहां हम ये नहीं कह रहे कि इसके अंदर की कहीं से ये प्रोड्यूस हो गया चार्ज, ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस नहीं हुआ। टोटल चार्ज जो है वो उसका कंजर्वेशन रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि एक बॉडी पर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम भी हो गए, तो बाद में भी कितने रहेंगे, बाद में 5 ही रहेंगे, 3 + 2। पहले भी 5 ही है, 5 + 0, इसमें 0 थे, इसमें 5 थे, तो भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, अब भी कितने हैं, अब भी 5 ही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ चार्ज कंजर्वेशन जो है वो अप्लाई हमेशा होगा,
चार्ज जो ये नहीं है, कहीं पर भी अगर ये लिख दें कि ये यहाँ चार्ज क्रिएट हो गए, क्रिएट नहीं हो सकते चार्जेस भी। अब इसकी प्रोसेस की बात करते हैं कि कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके कुछ स्टेप हैं, उस स्टेप को हम समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है बी, जिसको अपने को क्या करना है, चार्ज करना है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इसके पास लाते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं करते, विदाउट कांटेक्ट। ये बात इसके अंदर, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये ध्यान है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, कोई भी बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से बिना कांटेक्ट किए अपने क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अभी ये मान लिया पॉजिटिवली चार्ज है, अब इसको क्या करते हैं, इसके पास लेके आते हैं ऑब्जेक्ट ए को, क्या करते हैं, बी के पास लेके आते हैं। बी पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। 0 चार्जेस के भी दो तरीके हैं। अगर यहां देखें इसमें तो चार्ज कितना है, 0 है। यहां देखें तो भी चार्ज कितना है, 0 है। यहां देखें चार्ज नहीं है बॉडी पर कोई भी, लेकिन यहां देखें तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी +3 and -3 is equal to 0. Total charge will be equal to sum of each charges. तो सम कर दो, एल्जेब्रिक सम, पॉजिटिव है तो प्लस में ले लें, नेगेटिव है तो माइनस में ले लें। तो अब क्या होगा इसमें, ये तो स्टेप फर्स्ट है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें, स्टेप फर्स्ट में ये चार्ज बॉडी जो है, कौन सी, ए एज्यूम कर लिया हमने, इसको क्या करते हैं, पास लाते हैं किसके, अनचार्ज बॉडी बी की। बी अनचार्ज है, ए चार्ज है। दूसरे स्टेप में अब क्या करते हैं कि यहां क्या होगा, इसके जो पास वाला पार्ट है, ड्यू टू इंडक्शन, ये इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। यहां क्या आ जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव हो। इसका मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस भी हुआ है। 0 को लिखने के भी दो तरीके हैं, 0 ऐसे भी लिखते हैं और 0 ऐसे भी लिखते हैं, वो भी 0 ही है, +3 -3 भी 0 ही है और 0 भी 0 ही है। तो इस पर भी कोई चार्ज, अभी भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में दिस इज ऑब्जेक्ट बी एंड दिस इज ए। नाउ ऑब्जेक्ट बी को क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं ऑब्जेक्ट बी को। अर्थिंग का मतलब, इसको अर्थिंग का मतलब क्या है, इसे वायर कनेक्ट करके जमीन में गड्ढा खोद के काट देते हैं। क्योंकि अर्थ जो है उसके अंदर कितना भी चार्ज दे दो तो वहां कोई चार्ज की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि अर्थ क्या है, बहुत बड़ा स्फीयर है, कंडक्टर है, इसलिए आप कितना भी चार्ज उसे दे सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, ये जो इधर का चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज, वो किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब ये माइनस नेगेटिव चार्ज भी जाना चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट ए जो है वो अभी भी किसके पास है, बी के पास है। इसलिए ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो नेगेटिव चार्ज है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो ये रहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज किसमें चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम, थर्ड स्टेप ले अगर इसके अंदर, तो अब ये पोजीशन हमें मिलेगी यहाँ अर्थिंग के बाद में। अर्थिंग को चाहे अब हटा दें हम, तो इधर क्या है, ये ऑब्जेक्ट ए है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ऑब्जेक्ट बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। और अब देखें तो बी, ऑब्जेक्ट बी जो है वो क्या हो गया है, चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज आएगा उस पे, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए अपने यहां इस में एक बात और ऐड कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज बाय अपोजिट नेचर। ये बात आप ध्यान रख सकते हो और नोट कर रहे हैं, तो हम इसे नोट भी कर सकते हैं, डेफिनेशन में ऐड भी कर सकते हैं। चार्ज बाय अपोजिट नेचर, यानी जैसा चार्ज हम इसके नजदीक लेके आएंगे उसके अपोजिट चार्ज क्या होगा, दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उस पर आ जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट फाइनल अगर वैल्यू लें, स्टेप 4 लें, तो ये वैसे कंप्लीट हो गया, इतना छोड़ सकते हैं हम। अब आप अपना को क्या करना था, आपको चार्ज करना था विदाउट कॉन्टेक्ट टू बोथ बॉडीज।
उनका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, टच में नहीं होना चाहिए दोनों। अब ये बिना टच किए हमने क्या कर दिया, देखो केवल क्या किया है, बॉडी ए को हम इसके नियरेस्ट लेके आए हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको कांटेक्ट में नहीं करवाए। उससे क्या हुआ, उससे यहाँ अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस आ गए। जो एक्स्ट्रा चार्ज था साइड वाला उसको हमने बाय अर्थ क्या कर दिया, अर्थ में भेज दिया। जो इसके अट्रैक्शन में जो चार्ज था वो चार्ज रह गया। अब जो ऑब्जेक्ट ए है उसका काम कंप्लीट हो गया, हमने इसीलिए उसका यूज किया था। तो अब ऑब्जेक्ट ए को हम वहां से हटा सकते हैं। नाउ फाइनल वैल्यू, फाइनल ऑब्जेक्ट बी इज नेगेटिवली चार्ज। तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं, नाउ ऑब्जेक्ट बी इज नेगेटिवली चार्ज without contact to object A. So this process is called charging by induction. आप यहां लिख सकते हैं, this process is called charging by induction। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप इसे डायग्राम से भी आप हमें बता सकते हैं। वेवलेंथ थ्योरी लिखने की बुक्स में लिख देते हैं, इसका एक पेज कम से कम भरा हुआ मिलेगा, तो बाकी उसकी इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हमें इसका प्रोसेस पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप शॉर्ट में चाहे तो लिख भी सकते हैं, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये इसके 3 प्रोसेस अभी तीनों हो गए हैं, जिसमें से ये थोड़ा सा डेफिनेशन इसका आप थोड़ा ध्यान रखें, प्रोसेस ध्यान रखेंगे तो वेवलेंथ थ्योरी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो 3 अपने पास कौन कौन से हो गए, दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है चार्जिंग बाय फिजिकली कॉन्टैक्ट। क्या करना है, टच करवाना, जिसपे हाई चार्जेस होंगे, ज्यादा चार्जेस होंगे, वहां से चार्जेस ट्रांसफर होंगे, किस पे चले जाएंगे, लो चार्जेस बॉडी पे चले जाएंगे। कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। हीट में भी ऐसे ही होता है, 11th में आता है कि जो थर्मोडायनामिक्स है उसमें भी हम ये बातें करते हैं कि अगर आप बाल्टी पानी की भर के और उसको बाहर रख देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के फिजिकली कांटेक्ट है वो, तो पार्टिकल उस वाटर को टच करेंगे, वो हीट उनमें ट्रांसफर हो जाएंगे, और वो आगे दूसरे पार्टिकल को टच करेंगे, वो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। एग्जैक्टली अगर अपने देखें तो अपने नॉर्मल किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, गर्म कर दो, या गर्म पानी है उसके अंदर चम्मच डाल दो, तो बाद में चम्मच को निकालो, चम्मच का भी आगे का पार्ट जितना आपने उसमें डालेगा वो क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। तो हीट कहां से, वाटर टू चम्मच जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से यहां पर भी वही बात अप्लाई होती है। अब उसके लिए यहाँ टच क्या है, टच जरूरी है, तो इसलिए चार्जिंग बाय, दूसरा जो पार्ट है वो चार्ज बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी टच करना, कॉन्टेक्ट में लाना है, बस क्या करना है उसमें रबिंग करनी है। रबिंग से जो एनर्जी जनरेट होगी वो क्या काम आएगी, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगी, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये पूरी प्रोसेस हमने बात कर दी। एक बात इसके अंदर ध्यान रखनी है, वो क्या है, विदाउट कॉन्टेक्ट टू अनदर बॉडी, विदाउट कॉन्टेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय एनी चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट उसके पास ला रहे हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज ला रहे हैं तो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट में हमें बॉडी चार्ज मिलेगी तो वो पॉजिटिवली मिलेगी। अगर हम पॉजिटिव ला रहे हैं तो लास्ट में जो चार्ज बॉडी मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो ये इसका पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंटिन्यू हम सिलेबस को इस तरह से कोशिश करें कंटिन्यू चलता रहे, तो आप ये साथ साथ रिवाइज कर लें, साथ साथ नोट्स बढ़ा लें, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।